तो जैसे कृषि कानून लाए थे जिसमें छुपा हुआ था अडानी अंबानी का, वैसे ही इसमें भी छिपा हुआ है। 4 साल हमारे बच्चों को सरकारी खजाने से प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद 4 साल बाद अडानी अंबानी के गोदामों के रखवाली करने के चौकीदार लगाएंगे। मतलब अडानी अंबानी को बिना पैसा खर्च किए प्रशिक्षित सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे, चौकीदार मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं मोहन साह और आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं आरंग विधानसभा में, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अग्निवीर जो योजना है उसके खिलाफ। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और अग्निवीर योजना का जो है मौन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या एक्चुअल में कारण है जिसके कारण से विरोध किया जा रहा है। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। ये अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही केंद्र की सरकार, और कहते हैं कि जो सेना है हमारे उनमें 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या ये मजदूरी करवा रहे हैं? हमारे देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम, हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार केंद्र की सरकार को नहीं है। आज पूरा देश जल रहा है, सारे पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हुई है। योजना ही गलत बनाई है केंद्र की सरकार ने। जिस तरह से कृषि कानून लाया गया था, बिना सोचे समझे, बिना चर्चा किए लोकसभा में पारित करा दिया और उसके बाद लागू कर दिया उसको देश में। जब पूरा देश में कृषि कानून का विरोध हुआ तो उसको वापस लेना पड़ा। तो ये केंद्र की सरकार जानबूझकर ऐसी योजनाएं लाती है जो हमारे देश के लोगों के खिलाफ है। आज युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र जो हो रहा है, आप एक बार देख लीजिए, जो पंच बनते हैं वो भी 5 साल के लिए बनते हैं, उनका भी समय 5 साल का होता है। और किसी को आप नौकरी दे रहे हैं तो क्या उसको 4 साल में रिटायर कर देंगे? ये बहुत ख़राब योजना है। इसके खिलाफ हमारी पार्टी आगे आंदोलन करेगी और आज हम लोग मौन धरना और सत्याग्रह का आयोजन किया गया है पूरे देश में, हर ब्लॉकों में, हर विधानसभा क्षेत्रों में। और अगर इसको वापस नहीं लेंगे तो आगे और लड़ाई जारी रहेगी और पार्टी के निर्देश पे आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। हिंदुस्तान के सरहद पर जो देश के बाहरी सुरक्षा के लिए देश के फौजी वहाँ पे खड़े रहते हैं, ये अग्निवीर के नाम से जो योजना लाई है पूरी तरीक़े से बेरोजगार आंतरिक ढांचा को नुकसान पहुँचाने के लिए है। 4 साल के रोजगार में न वेतन है न भत्ता है, उसमें हर एक साल 75% युवा बेरोजगार की ओर जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो देश के 4 साल रोजगार के बाद जो 40 साल जो बेरोजगार में रहेंगे वो क्या करेंगे? बड़े बड़े नेताओं को, जो गृह मंत्री जैसे बेटा का जो बीसीसी आपका भारतीय कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, तो किसान के नेता क्या आपका सिक्योरिटी गार्ड बने बैठे रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जिसका पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध करते हैं और लगातार विरोध जारी रहेगा। इसके लिए आगे भी जैसे कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, वैसे केंद्र के सरकार को ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। मोदी सरकार जो 4 साल के लिए अग्निपथ जो योजना लाई है, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो योजना है कि बेरोजगारों का शोषण और छल किया जा रहा है। 4 साल में क्या सीख पाएंगे सेना में जाके? यहाँ तो 6 महीना उठक बैठक लगाने में लग जाता है। तो इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी उसका भरपूर विरोध कर रही है। आज पूरा देश में आज जो नरेंद्र मोदी जी है अग्निपथ जो लाने हैं वो युवा मन के लिए बहुत ही गलत तरीका से गलत साजिश करके इस योजना को केंद्र के नरेंद्र मोदी जी लाने हैं। निश्चित ही हम पूरा आज देश में, प्रदेश में और ब्लॉक में पूरा कांग्रेस के मंत्री से लेकर विधायक और कार्यकर्ता हम लोग आज पूरा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन के रूप में हम पूरा देश में एक संदेश देना चाहतन, जो युवा मन के साथ देश के प्रधानमंत्री जी हा एक खिलवाड़ करे है। और जैसे किसान मन के कृषि कानून लाने रही, वैसने आज युवा मन के लिए लाने हैं। मैं पूरा देश और प्रदेश के जनता से आह्वान करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो एक अग्निपथ योजना लाने हैं ओला वापस लेना चाहिए। अगर वापस नहीं लिया तो हम लोग इससे और बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, अग्निवीर जो अभी लाए हैं केंद्र सरकार, तो जैसे कृषि कानून लाए थे जिसमें छुपा हुआ था अडानी अंबानी का हित,
वैसी इसमें भी छिपा हुआ है। 4 साल हमारे बच्चों को सरकारी खजाने से प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद 4 साल बाद अदानी अंबानी के गोदामों के रखवाली करने के चौकीदार लगाएंगे। मतलब अदानी अंबानी को बिना पैसा खर्च किए प्रशिक्षित सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे, चौकीदार मिल जाएंगे और धीरे धीरे करके अपना नया प्राइवेट फोर्स बना लेंगे। ये देश के साथ, युवाओं के साथ बहुत बड़ा घातक है। इस कारण ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये अग्निवीर का इसकी योजना का विरोध कर रही है। केंद्र सरकार जिस तरह युवाओं के लिए आज अग्निपथ योजना जो लाई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ। और जिस तरह उन्होंने कृषि के लिए 3 काले कानून लाए थे, उसी प्रकार इस योजना को भी उनको केंद्र को वापस लेना होगा और इसके खिलाफ देश में और प्रदेश में इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। और उनको केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि युवाओं के लिए ये जो योजना लाए हैं वो बहुत ही गलत है और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। केंद्र सरकार जो अग्निपथ लाए हैं ये बहुत ही गलत है। जो पहले कृषि कानून लाए थे वो भी बहुत गलत थे। ये युवाओं और किसान के लिए बहुत ही दुखदाई का बात है और हम लोग इनके विरोध में हैं, इसको वापस लेना चाहिए। आज हम आरंग में पूरे टीम के साथ भाजपा सरकार के विरुद्ध में आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अग्निपथ के विरोध में, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना। आज हमारे भाजपा के जो मोदी सरकार है वो हमारे युवाओं भाइयों से मतलब अत्याचार कहे जाए ये कर रहे हैं, तो इसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को अपने आँख खोलने होंगे और ये अग्निपथ का जो विरोध जो हम कर रहे हैं उसको वापस लेना ही होगा। आज अग्निपथ वीरों के खिलाफ हम लोग सत्याग्रह आंदोलन करने जा रहे हैं और यह सत्याग्रह आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी इन बेरोजगारों के साथ छल किया जा रहा है और 4 साल की जो नियुक्ति देने की आडंबर दिखावा किया जा रहा है, उनके बेरोजगारी में और आयु सीमा को बढ़ाया जा रहा है। कैसे आयु सीमा बढ़ाया जा रहा है? 4 साल के बाद फिर पुनः बेरोजगार हो जाएंगे। तो उसके द्वारा प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों की भर्ती करने की जो परंपरा या उसकी चुनावी घोषणा पत्र में था, वह एक दिखावा है। और दिखावा होने के साथ साथ यह 46,000 प्रति वर्ष भर्ती करने की जो बात कही जा रही है, उसमें भी 4 साल के लिए अस्थायी रूप से भर्ती करके देश के नौजवान बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्हीं के इन बेरोजगार युवा लोगों के हित के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी एवं हमारे आरंग में माननीय मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज इन अग्निवीर के बेरोजगार लड़कों के साथ हम लोग के हाथ में हाथ, कंधे में कंधे मिलाकर खड़े हैं ताकि ये अपना कानून वापस ले और स्थायी रूप से भर्ती करे और प्रति वर्ष 46,000 नहीं, प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को काम दे। इन्हीं के साथ आज हम सत्याग्रह में उनके खिलाफ बैठे हैं, शासन के खिलाफ बैठे हैं। शासन का कहना है केंद्र सरकार का कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आता है भर्ती हो या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो कर रहे हैं वो करिए। नहीं, ये ऐसा बोल के सरकार बचना चाह रहा है, क्योंकि उसका घोषणा पत्र में जब चुनाव हुआ, घोषणा पत्र में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो बात उसकी घोषणा पत्र में है, उस पर वो अमल करे। और वह तो किसी को खाने नहीं दूंगा ना खाऊंगा, ऐसा कह करके हमारे देश के पूरे राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है। और बेच के आज दिनांक तक के जो 70 साल के शासन में जो कांग्रेस ने जो बनाया है, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी तैयार किया है, वो आज एक भी काम मोदी सरकार अपने कर कमरों से करके दिखाए तभी माने, और वो तो उसमें भी सफल नहीं हुए, तब बेरोजगार के साथ अन्याय करने में लग गए हैं। और ऐसा कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा,
तो ऐसा है कि ये दिखावा कर रहा है और लोगों को, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और यह इसकी छलावा ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।